वेलकम बैक टू मेक मेकाट्रॉनिक्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और जिसे हमने नाम भी नहीं दिया। सो फर्स्ट हम इसको नाम देते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो वी आर डूइंग, वी आर कंट्रोलिंग लाइक मोटर कंट्रोल यूजिंग जॉयस्टिक्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सर्किट कम्प्लीटली बनाया था। ओके, एंड इस वीडियो में हम लोग इसकी कोडिंग वाले पार्ट को देखेंगे। सो लेट मी रिमाइंड यू कि इसका एम क्या है। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से काम करेगा। मोटर्स जो है कनेक्टेड है L293D से। जो हमारे पोटेंशियोमीटर्स हैं वो पोटेंशियोमीटर्स कनेक्टेड हैं आर्डिनो से। सो होगा कैसा कि जो फर्स्ट C1 पोटेंशियोमीटर है वो M1 मोटर को कंट्रोल करेगा, जो सेकंड C2 पोटेंशियोमीटर है वो M2 मोटर को कंट्रोल करेगा। एंड कैसे कंट्रोल करेगा? पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल पोर्शन है, जब फर्स्ट हाफ होता है पोटेंशियोमीटर का, उस पे C1 का जो हाफ पोर्शन होगा उस पे M1 की जो स्पीड होगी वो होगी 0। जैसे जैसे वो C1 का पोटेंशियोमीटर जो है वो हाफ से आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना परसेंट मतलब उतना स्पीड इंक्रीज होगा M1 का, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में RPM इंक्रीज होगा। एंड C1 हाफ से जितना पीछे होगा, जितना कम होगा हाफ से, उतना नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होगा। ओके, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होके। तो बेसिकली हम इससे क्या कर रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट इज़ लाइक कि हम लोग के पास एक जॉयस्टिक है, एंड वो जॉयस्टिक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, टायर फटाफट फुल स्पीड में जाते, टायर की स्पीड बढ़ रही है, टायर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, एंड जैसे जैसे हम लोग पीछे कर रहे हैं टायर उल्टा घूम रहा है एंड टायर की स्पीड बढ़ रही है पीछे साइड पे। ठीक है, सो ये हम लोग ये वाला पार्ट इससे कर रहे हैं। ओके ओके, सो लेट्स ओपन द कोडिंग टर्मिनल। ठीक है, एंड हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक्स में कोड नहीं करेंगे, हम लोग टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ ईज़ मैंने क्या किया है कि मैंने कॉपी कर लिया है हमारा पुराना कोड। ठीक है, जिससे कि हमें सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा। हमारा in1 3 है, हमारा in2 जो है वो 5 है, 6 नहीं है, तो इसे हम 5 कर लेते हैं। ओके, हमारा in1 जो है in1 जो है वो 4 पे है, in2 जो है वो 6 पे है, 6 पे है, एंड in21 जो है in3 जो है वो हमारा 7 पे है, एंड लास्ट वाला जो है वो हमारा 8 पे है। ओके, सो ये सब चीज़ें हमें वापस से रीडिफाइन ना करनी पड़े, एंड इनपुट्स भी वापस ऑलरेडी डिफाइंड है। एक चीज़ और हम लोग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को अनेबल कर दूँगा। सीरियल मॉनिटर को अनेबल करने के लिए क्या कमांड था? S सीरियल डॉट बिगिन, एंड उसके अंदर हम लोग बॉर्ड रेट लिखेंगे 9600। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे इनपुट 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 एंड एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, सो हमें एक और दो पिन और डिफाइन करने हैं, विच इज़ आर इंट पॉट वैल 1, सॉरी पॉट पिन 1। ठीक है, जो कि है हमारा A0, एंड इंट पॉट पिन 2 जो कि है हमारा A1। उसके बाद यहाँ पे पॉट वैल 1 पॉट वैल 2, इनको सब डिफाइन करना है, इनकी वैल्यू नहीं सेट करनी, क्योंकि इनकी वैल्यू हम लोग रीड करेंगे पोटेंशियोमीटर से। उसके बाद यहाँ पे हमें आके ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हमने की हुई है। ये सारे के सारे आउटपुट होंगे, राइट? ये EN1 और IN1 जो है ये सारे क्या हैं? ये आर्डिनो के आउटपुट से, राइट? आर्डिनो से आउटपुट जा रहा है L293D को, तो इन सबको हमें आउटपुट करना है। सो ये करेक्शन कर देना तुम पहले वाले कोड में भी। आई डोंट नो, मे बी ये सिमुलेशन है इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ जब हम लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे, बट ये गलत है। ठीक है, तो इसे सही कर लेना। हो जाती कभी हमारी गलतियाँ, है ना? बिकॉज ये EN1 IN1 ये सब क्या है, ये आर्डिनो हाई लो सेट कर रहा है ना। आर्डिनो इज़ गिविंग आउटपुट टू द L293D, तो ये आउटपुट्स है। ठीक है, इनपुट्स तो ये होंगे सेंसर के पिन्स। ओके, तो हमें दो इनपुट वाला लिखना है।
पिन कैपिटल MODE पॉट पिन 1 कॉमा इनपुट एंड देन इसी लाइन को दोबारा कॉपी करके पेस्ट। ओके, सो पॉट पिन 1 पॉट पिन 2 को हम दोनों को हमने इनपुट डिक्लेयर कर दिया है। ओके ओके, सो और क्या करना है हमें, सारे वेरिएबल क्रिएशन हो गया, वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इनपुट क्रिएट कर दिया, सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दिया। ठीक है, सो अब लॉजिक क्या होगा इसका। ठीक है, एनालॉग राइट हम लोग ये वाला हटा देंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग राइट को 0 0 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग दोनों इनिशियली दोनों मोटर की स्पीड से हम लोग 0 रखेंगे। ओके, सो कैसे होने वाला है ये। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, वैल्यू मैं बोलता भी रहता हूँ और करता भी रहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू रीड करनी है। सो पॉट वैल 1 के अंदर वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, एनालॉग रीड, उसके अंदर पॉट पिन 1 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे पॉट वैल 2 लिख देना है एंड यहाँ पे पॉट पिन 2 लिख देना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, सो मैं दोनों की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, ना देयर कुड बी 2 कंडीशंस, वैल्यू इज ग्रेटर देन 512 एंड स्मॉलर देन 512। ठीक है, ओके, सो वैल्यू जब ग्रेटर देन 512 रहेगी, इफ वैल्यू नॉट वैल्यू पॉट वैल 1 greater than 512 which is the mid value of potentiometer। ठीक है, सो ग्रेटर देन 512 रहेगी, तब क्या करना है, एक्सक्यूज मी हुआ नहीं क्या, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं आर्डिनो के इंटरफेस पे ही कोडिंग करूँ, बिकॉज ये सब ये लाइक जैसे कि आप एक कर्ली ब्रैकेट डालोगे, एंटर मारोगे, दूसरा कर्ली ब्रैकेट अपने आप आ जाता है। दीज थिंग्स मेक्स इट ईजियर टू कोड। ठीक है, या सो अब कैसे करना है। ठीक है, तो अगर पॉट वन मतलब C1 की वैल्यू, ओके, कंट्रोल 1 जो है C1 पोटेंशियोमीटर है, उसकी वैल्यू 512 से ज़्यादा होगी, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है, रिमेंबर कि हम लोगों ने आउट वन जो है, ठीक है, आउट वन को जो है हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया हुआ, आउट वन को हम लोगों ने कनेक्ट किया है मोटर के पॉजिटिव से। सो अगर हम लोग इन वन को, अगर हम लोग इनपुट इन वन को अगर हम लोग 1 देंगे, इन 1 2 को हम लोग 0 देंगे, तो आउट 1 को 1 मिलेगा एंड आउटपुट 2 को 0 मिलेगा। मतलब मोटर का डायरेक्शन, मोटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को ग्राउंड मिलेगा। ओके, सो जब पॉजिटिव है, जब यहाँ पे ये पॉट वैल जो है ये 512 से ज़्यादा है, तो हमें मोटर को पॉजिटिव में रखना है, आरपीएम को पॉजिटिव में रखना है। आरपीएम को पॉजिटिव में रखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव में नेगेटिव देना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उस वेरिएबल का नाम मैं लिखूँगा लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल कैर। ठीक है, सो dir dir1 डायरेक्शन 1 एंड dir2। ठीक है, सो ये मेरा वेरिएबल है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं dir को सेट कर देता हूँ फॉरवर्ड f, कैपिटल F। इसके लिए मुझे यहाँ पर सेमीकोलन देने पड़ेंगे। ओके, सो dir को मैंने सेट करना है, तो हमें कंपेयर नहीं करना, डबल इक्वल टू नहीं आएगा। सो dir इक्वल्स टू कैपिटल F। ठीक है,
सिमिलरली अगर एक और इफ डालना पड़ेगा, एक एफ और डालना पड़ेगा पॉट वैल 2 के लिए। अगर पॉट वैल 2 है तो dir1, एंड पॉट वैल 2 अगर 502 से ज़्यादा है तो dir2 की वैल्यू फॉरवर्ड, f मतलब फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, बाद में एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो बाद में एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर डायरेक्शन वन एफ कैपिटल एफ है तो इन वन एंड इन टू की वैल्यू कैसे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक में काम करेंगे, ब्लॉक वाइज काम करेंगे, जिससे कि प्रोजेक्ट जो होता है वो सीमलेसली इजीली रीडेबल भी हो हमारा कोड, एंड कुछ एरर आए तो हमें पता भी चले कि कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट वाले में मैं ऐड करूँगा एल्स इफ़। ओके, सॉरी फॉर द नॉकिंग एंड ऑल एवरीथिंग। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म एंड ये सब चीज़ें आती रहती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। ओके, एल्स इफ, तो एल्स इफ जो होता है, एल्स इफ में मैं क्या डालूंगा, पॉट वेल 512 से बड़ा होगा या फिर 512 से कम होगा। सो पॉट वेल 1 स्मॉलर देन 512, ठीक है, स्मॉलर देन 512। तो पॉट वेल 1 स्मॉलर देन 512। सो उस टाइम पे क्या करना है, स्मॉलर देन 512 है तो di1, अब ग्रेटर देन तो इक्वल टू पे क्या होगा। सो लेट्स इक्वल टू को हम लोग यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, कि पॉट वेल 1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा 512 की तो डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, एंड पॉट वेल 1 अगर स्मॉलर देन हो गया 512 की तो डायरेक्शन क्या रहेगा, dir1 is equals to कैपिटल B, ठीक है। ओके, डन। दोबारा कॉपी किया है, यहाँ पे 2 लिखना है, डायरेक्शन 2 लिखना है, डायरेक्शन पॉटवल 2 लिखना है, डायरेक्शन 2 लिखना है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब ये हो गया। अब हमारा एम जो था वो था कि हमें डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी कंट्रोल करनी है। तो स्पीड हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ओके, लेट्स थिंक। जब 512 होगा तब स्पीड होगी 0, ओके। लेट्स टेक पेन एंड पेपर। I don't have pen and paper right now. Okay, so let's take my mobile only for the calculation. तो जब वो जस्ट इमेजिन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके, जब वो 512 होगा तब स्पीड होगी 0, एंड जब वो 1023 हो जाएगा तब होगी स्पीड व्हाट, 255। स्पीड जो है हमारी 0 से 255 हो सकती है, क्यों, क्योंकि हम लोग एनालॉग राइट कमांड में en1 को या फिर en2 को हम लोग 0 से 255 दे सकते हैं कमांड में, राइट। PWM का आउटपुट जो है एनालॉग राइट का, एंड जो हमें इनपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 512 करस्पॉन्ड्स टू 0 एंड 1023 करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 255, ठीक है। सो अगर मैं एक एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ बनाऊँ ऐसे, एंड वाई एक्सिस को मैं स्पीड लिखूँ, एक्स एक्सिस को मैं इनपुट लिखूँ, तो जब 500 सो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओके, पहला कोऑर्डिनेट होगा 0, ओके, सॉरी, पहला कोऑर्डिनेट होगा 512, 0, ठीक है, 512, 0, एंड जो लास्ट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1023, 255। सो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूँ, ठीक है, ठीक है, so let me calculate that in a bit, okay, and I'll come back to you. Yeah, so let me just ऐसे हवा में बताने से ज़्यादा अच्छा है कि let me just switch to my pen tablet, ठीक है। So let me just yes, so now it's visible I think, ठीक है। कैसा है, इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक मैप फंक्शन आता है, ओके, बट मैप फंक्शन कैसा है कि मैप फंक्शन के लिए आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ता है, एंड समटाइम्स कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है तो वो मैप फंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, जो भी चीज़ हमें आउटपुट में चाहिए उसे वाई एक्सिस में रखेंगे, विच इज़ स्पीड, ठीक है। स्पीड का हमारा मैक्सिमम मिनिमम है
0 एंड मैक्सिमम है 255 एंड जो हमारा पॉट वैल है उसका हमारा मिनिमम है व्हाट एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट ठीक है मिनिमम है हमारा 512 तो बिकॉज 512 को हम लोग 0 मान रहे हैं 512 कॉमा 1023 सो ये होगा हमारा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट ये होगा 512 कॉमा 0 एंड ये होगा 1023 कॉमा 255 अब ये लाइन का कैसे इक्वेशन कैसे निकालते हैं ना लाइन का इक्वेशन निकालते हैं y2 माइनस y1 ओके अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m ओके ये होता है स्लोप पहले हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे सो लेट्स यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग y2 माइनस y1 मतलब y2 क्या है 255 ठीक है 255 माइनस 0 मतलब टॉप में आएगा 255 डिवाइडेड बाय ठीक है बेसिकली ये हम लोग निकाल रहे हैं अगर मैथ्स अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में होता है ना tan थीटा वगैरह this is what we are calculating tan theta equals to opposite upon hypotenuse so what is this line is 0 to 255 and what is this line is 1023 minus 512 so वही निकाल रहे हैं हम लोग ठीक है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था स्लोप हम कैसे निकालेंगे 255 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1023 माइनस 512 so 1023 minus 512 is 511 so we will do 255 divided by 511 which comes to slope is equals to 0.499 ठीक है इतना आ जाता है हमारा स्लोप ठीक है तो अब एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो कि है x, y ठीक है अब y माइनस ठीक है y माइनस दिस 0 अपॉन x माइनस 512 ये भी क्या होगा ये भी स्लोप के बराबर ही होगा ना क्योंकि ये भी तो स्लोप ही है ना सेम थिंग राइट मैं ये वाला पॉइंट लूँ या फिर ये वाला पॉइंट तो इसको स्लोप के बराबर लिखेंगे तो स्लोप क्या था हमारा 0.499 सो दैट इक्वल्स y इज इक्वल्स टू x माइनस 512 इंटू 0.499 ये आ गया हमारा इक्वेशन आ गया एक तो ये y क्या हो गया हमारा स्पीड एंड ये x क्या हो गया हमारा इनपुट उसमें से 512 को माइनस करना है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.499 से हमें हमारा स्पीड मिल जाएगा राइट ये इक्वेशन हमें बस लिख देना होता है कहाँ पर लिखना होता है आर्डिनो में सो लेट्स गेट बैक टू द आर्डिनो अगेन ठीक है ओके ठीक है सो हमें हमारा फॉर्मूला भी मिल चुका है तो हमें हमारा स्पीड का फॉर्मूला मिल चुका है अब यू माइट बी थिंकिंग कि यार हमने डायरेक्शन ऐसे सेट किया है स्पीड हम लोग ऐसे सेट करने वाले हैं तो ये सब तो ठीक है बट हम लोग ये कैसे करेंगे क्या बोलते हैं जब वो नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव वाला भी स्पीड करना पड़ेगा नहीं व्हाट वी गोइंग टू डू ठीक है हम लोग लेट्स सी ठीक है तो ये हम लोग ने अगर पॉट वाइल की वैल्यू 512 से ज़्यादा है तो डायरेक्शन फॉरवर्ड है एंड पॉट वाइल की वैल्यू अगर 512 से कम है तो डायरेक्शन बैकवर्ड है ठीक इतना क्लियर हो गया गुड सो अभी हम लोग क्या करेंगे एक फंक्शन लिखेंगे रन करके ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को void run ठीक है मैंने ठीक है void run ये जो वैल्यूज़ है ना डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 मैंने यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किए हैं क्योंकि दिस मेक्स देम ग्लोबल वेरिएबल तो मैं डायरेक्शन 1 को इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करता ना मैं int dir1 तो मैं उसको सिर्फ इस void लूप के अंदर यूज़ कर सकता ठीक है इसलिए ऊपर क्रिएट करने वेरिएबल्स ठीक है सो अभी void run में हम लोग क्या बनाएंगे हम लोग पहले चेक करेंगे कि डायरेक्शन 1 फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है ठीक है सो इफ़ dir1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे चेक करना था इसलिए 2 इक्वल्स टू है इस फॉरवर्ड तो अगर ऐसा हुआ
अगर ऐसा है कि डायरेक्शन 1 फॉरवर्ड है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, डायरेक्शन 1 अगर फॉरवर्ड है तो हम लोग डिजिटल राइट इन 1 डिजिटल राइट इन 1 2 0। मैंने क्या किया, ये अगर मेरा डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो मोटर कहाँ मूव करना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर सेट कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को मैंने सेट कर दिया। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ के साथ एक एल सी आया, क्योंकि या तो फॉर ये तो डायरेक्शन 1 एफ हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, सो dir1, नहीं एल्स में कंडीशन थोड़ा डालते हैं, माय बैड। ओके, एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, सेम चीज़ें लिखेंगे बट ऑपोजिट। ठीक है, हम लोग को डायरेक्शन को ऑपोजिट करना है। सो इसको 0 कर देंगे एंड इसको 1 कर देंगे। ठीक है, लेट्स चेक 1 1 एंड 1 2। ठीक है, सो ये हो गया पहले मोटर के लिए। ठीक है, dir1 की चेकिंग हो गई। और उसके बाद ये चीज़ सेम चीज़ को कॉपी करेंगे एंड अगेन पेस्ट कर देंगे। तो dir2 के लिए कर देते हैं। अगर dir2 अगर ऐसा है तो हमें इन 2 1 को देखना है। तो इन 2 1 एंड इन 2 2, इन 2 1 एंड इन 2 2 को देखना है। ठीक है, आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। डायरेक्शन सेट कर दिया हम लोगों ने F। ठीक है, तो ऐसा होगा, एल्स ऐसा होगा। डायरेक्शन सेट कर दिया है F, तो ऐसा होगा सेकंड मोटर के लिए। अगर नहीं होगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन की बात हो गई है। अब स्पीड कैलकुलेशन, तो स्पीड कैलकुलेशन हम लोग कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो स्पीड को चलो यहीं पे क्रिएट करते हैं। स्पीड के लिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इंट क्रिएट करते हैं। रिमेंबर टू क्रिएट एन इंट, बिकॉज जो हम लोगों ने फॉर्मूला पहले देखा था वो x माइनस 512 मल्टीप्लाइड बाई 0.499, वो 0.4599 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा। बट एनालॉग राइट के अंदर हम लोग सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमें इंट वेरिएबल को इंट बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, ये इंट, उसका डेटा टाइप इंट रहेगा, तो वो मतलब वो राउंड ऑफ कर देगा उसको क्लोजेस्ट इंटीजर से। समझ में आया? अगर समझ लो वो वैल्यू आ रही होगी 3.99, तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा 4 से। ठीक है, अगर वैल्यू आ रही होगी समझ लो एक्चुअली 3 पे राउंड ऑफ करेगा उसको। 3 से अगर ज़्यादा है और 4 नहीं है तो 3 पे राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, ओके, सो इंट SPD1 एंड SPD2। ठीक है, SPD1 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, SPD1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन ब्रैकेट पॉट वैल 1 माइनस 512 मल्टीप्लाइड बाय 0.499। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे एंड इसी को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे SPD2, यहाँ पे लिखेंगे SPD2 पॉट वैल 2। ठीक है, सो ये वाला तो तब काम कर जाएगा जब 500 से वैल्यू ज़्यादा हो। एम आई राइट? जब 500 से वैल्यू ज़्यादा हो तब ये वाला तरीका काम करेगा। ठीक है, कि 512 उसमें से माइनस कर रहे हैं, 0.49 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्पीड मिल जा रही है। व्हाट इफ़ कि 500 से वैल्यू कम है, तब क्या होगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है। ठीक है, इफ़ pot val 1 pot val 1 pot val 1 is smaller than 512। ठीक है, अगर pot val 1 की वैल्यू स्मॉलर देन 512 है, ठीक है,
तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 512 को ऐड कर देंगे। मतलब समझ रहे हो तुम? एक सेक्शन है हमारा 0 से 512 तक, दूसरा सेक्शन है हमारा 512 से कहाँ तक? एक सेक्शन है हमारा 0 से 512 तक, ठीक है। एंड दूसरा सेक्शन है हमारा, लेट्स सी दैट इन द पेन टैबलेट. So let me just switch to, yeah. Okay. So बात कैसी है कि हमारा पोटेंशियोमीटर का ये रेंज है 0 टू, ये 512 है एंड ये 1023 है, ठीक है। हमने यहाँ इसको माना है 0 स्पीड, इसको माना है 255 स्पीड, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए कि यहाँ से जितना ये पीछे जाए, ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि ये 10 पीछे गया तो ये 502 हो गया, यानी 10 आगे गया तो ये 500 एंड से 22 हो गया। सो यहाँ पे जितनी स्पीड होगी यहाँ पे भी उतनी स्पीड होगी, बट ये डायरेक्शन फॉरवर्ड में होगा, ये डायरेक्शन बैकवर्ड में होगा, ठीक है। तो 502 मीन्स 522, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए? सिंपल तरीका है, जस्ट डू वन थिंग, ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना है गैप। गैप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जितनी वैल्यू है उसको 512 से माइनस करना है। 512 से जितनी वैल्यू है 45 को माइनस करना है तो वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वो वैल्यू को हम लोग को 512 में वापस ऐड भी कर देना है। तो 512 में वापस उसको ऐड भी कर देना है। मतलब क्या करना है, मतलब इन शॉर्ट हमें 1023 में से 45 को माइनस करना है। अगर हम ये करते हैं अगर हम ये करते हैं तो हमें हमारी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है बिटवीन 502 और 1023 मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑलरेडी सेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हमें बस स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जो कि विच ओनली वर्क्स बिटवीन 512 और 1023। तो जो उसके पीछे की वैल्यू है उसको इस रेंज में लेके आने के लिए हम 1003 से 1023 से उसको माइनस कर रहे हैं, दैट्स इट। Okay, so let's switch back and do that in our code. ठीक है, तो let's do that. तो अगर हमारा पॉट वैल जो है 512 से कम है, ठीक है, सो हमें उसके बाद क्या करना है, तो 1000, सो पॉट वैल 1 equals to 1023 माइनस पॉट वैल 1, ठीक है। सेम गोज विथ पॉट वैल 2, ठीक है। बेसिकली हमने डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ने पिन्स को रख दिया, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने पिन्स को कंट्रोल कर लिया। देन हम लोगों ने इंट डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने पिन्स को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। देन हम लोगों ने स्पीड भी कैलकुलेट कर ली, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा कि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड हम लोगों ने जो कैलकुलेट की है वो हमें लिखनी होगी। तो लिखने के लिए हम लोग ये एनालॉग राइट अनेबल 1 SPD1 एंड एनालॉग राइट अनेबल 2 SPD2, इससे क्या होगा कि मोटर के जो अनेबल पिन्स हैं EN1 एंड EN2, उसको जो हमारी कैलकुलेटेड स्पीड है बिटवीन 0 to 255 वो चली जाएगी, ओके। मैंने ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैंने मिस्टेक की, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने ग्राउंड आर्डिनो का इसके अंदर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी, ओके। तो इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉमन द ग्राउंड, ठीक है। अभी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उन सबके ग्राउंड्स कॉमन होने चाहिए। बिकॉज होता कैसा है कि ये जो वायर है, यहाँ से जब कोई वोल्टेज रीड कर रहा है, समझ लो आर्डिनो है, एंड आर्डिनो के पास, आर्डिनो एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीड कर रहा है,
तो जब वो वोल्टेज रीड कर रहा है मतलब सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, उस वायर से कोई इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तब थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एंड देन वहाँ पे कुछ पहुँच रहा है, तो देन वहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है, देन सर्किट कंप्लीट नहीं है ना उनका। अगर वो ग्राउंड कॉमन नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं वो वापस किसी और वायर के थ्रू आ रहे हैं। समझ लो कि ये वाला वायर, समझ लो ये वाला वायर ग्राउंड है, तो ये वाला वायर से सिंक हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सोर्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस आते हैं बहुत सारे, मतलब सबका ग्राउंड कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राउंड कॉमन करना इज़ वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने बस यहाँ पे सीरियल प्रिंट ये मतलब सीरियल प्रिंट कमांड्स डाल दिए ताकि हम लोग देख सकें कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मतलब क्या किया था कि ये हम लोगों ने पॉट वैल इज इक्वल्स टू पॉट वैल माइनस मतलब ये पॉट वैल इज इक्वल्स टू 123 माइनस पॉट वैल 2 लिखा था। इससे क्या हो रहा था, हम पॉट वैल की वैल्यू चेंज कर दे रहे थे, राइट। पॉट वैल जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है किसकी, पोटेंशियोमीटर की। तो हम क्या कर रहे थे कि वो पोटेंशियोमीटर वाली वैल्यू को ही चेंज कर रहे थे बार बार। तो उससे हो क्या रहा था कि, एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, उससे हो क्या रहा था कि यहाँ पे वो ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड कर रहा था, देन ये रन फंक्शन के अंदर पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज हो जा रही थी, एंड देन वापस से ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड कर रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है, पॉट वाली की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही थी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको हम लोग नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना लिया यहाँ पे फंक्शन की स्टार्टिंग में, इंट temp1 और temp2, ठीक है। ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो किए हैं। वन मोर चेंजेस जो किए हैं, ये डायरेक्शन को हम लोगों ने कैरेक्टर की जगह इंटीजर डाल दिया बिकॉज उससे भी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। तो कैरेक्टर की जगह इंटीजर जाने का क्या फ़ायदा हुआ कि वो सिंगल कोड, डबल कोड कभी कभार जैसे कि आर्डिनो आईडी में चलता है, बट यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया कि इंटीजर सेट कर दिया। इंटीजर में कैसा है कि कोई इश्यूज़ नहीं आते, 1 and 0। ऑल्दो बूलियन भी सेट कर सकता था, 1 and 0 ही चाहिए मुझे, बट मैंने जस्ट फॉर सेफ जस्ट फॉर सेफ्टी कुछ इश्यूज़ ना हो और मैंने इंटीजर सेट कर दिया था। इंटीजर में अगर ये 1 होगा तो फॉरवर्ड है और 0 होगा तो बैकवर्ड है, ओके। वेरी गुड। सो आवर प्रोग्राम इज़ डन, कोड इज़ डन, ओके। सो लेट्स टेस्ट इट। यहाँ पे भी मैंने सीरियल कमांड लिख दिए हैं कुछ पॉट वैल के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग पॉट वैल भी देख सकें। एंड यहाँ पे एक 200 मिलीसेकंड का डिले डाल दिया है, सो यू माइट सी सम डिले इन आवर वर्किंग, राइट। सो आई विल स्टार्ट द सिमुलेशन नाउ, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी दोनों के दोनों पोटेंशियोमीटर्स हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों पोटेंशियोमीटर्स की वैल्यू क्या है, 0 0 है। पॉट वैल 1 एंड पॉट वैल 2 की वैल्यू 0 है, इफ यू कैन सी हियर, राइट। एंड स्पीड क्या है, ओके। सो लेट मी रिमाइंड एवरीथिंग। हमें क्या चाहिए कि पोटेंशियोमीटर के मिडल, ये पोटेंशियोमीटर के दोनों एंड्स हैं, ये उसका मिडल है, तो मिडल पे स्पीड 0 होना चाहिए। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा 0 की तरफ, ग्राउंड के वायर की तरफ, ग्राउंड वाले वायर की तरफ, वैसे वैसे उसकी स्पीड नेगेटिव में इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे वो इस वायर की तरफ जाएगा, रेड वायर की तरफ, वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है पॉजिटिव में इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 0 आ रही है वैसे वैसे स्पीड नेगेटिव में इंक्रीज होनी चाहिए, 512 पे 0 होनी चाहिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा 512 से, वैसे वैसे स्पीड पॉजिटिव में इंक्रीज होनी चाहिए। तो लेट्स सी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस पोटेंशियोमीटर कंट्रोल्स M1, C1 कंट्रोल्स M1 एंड दिस इज आवर C2 विच कंट्रोल्स M2, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स जूम इन अ बिट सो दैट यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसके डायोड्स निकाल दिए हैं, ठीक है। डायोड्स एक्चुअली किस लिए लगाते हैं हम लोग कि जो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज दैट दीज एडवांस आईसीज लाइक L293D ना, उनके अंदर ऑलरेडी डायोड्स होते हैं। सो एडिंग एन एक्स्ट्रा डायोड इज कॉजिंग, उसके अंदर ऑलरेडी एच ब्रिज होता है, ठीक है। एंड एच ब्रिज के अंदर वो लोग सारे के सारे सेफ्टी कनेक्शन, सारे के सारे सेफ्टी जो कंपोनेंट्स चाहिए वो ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट योर मोटर विद द L293D, दैट्स द थिंग, ओके। सो डायोड यूज़ करने से क्या हो जा रहा था कि एक साइड की स्पीड, मतलब एक डायरेक्शन की स्पीड कम, एक डायरेक्शन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो रिड्यूस हो जाती थी, ठीक है। मतलब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में वो मैक्सिमम 1300 आरपीएम तक ही जा रहा था एंड क्लॉकवाइज में 9000 आरपीएम तक जा रहा था। तो दैट वाज अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायोड निकाल दिया, दैट्स वाई, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। सो नाउ वी कैन सी दैट हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो नेगेटिव एंड की तरफ है, मतलब 0 मतलब ग्राउंड की तरफ है। तो पॉट वैल्यू इज पॉट वैल 2, वी हैव टू सी पॉट वैल 2 हियर। पॉट वैल 2 इज 0 एंड द स्पीड इज 254, राइट। सो जैसे जैसे मैं पॉट वैल को बढ़ाऊंगा, लाइक हियर
नाउ यू कैन सी दैट पॉट वाइल 2 की वैल्यू हो गई है 194 एंड स्पीड की वैल्यू कम हो गई है 132. वाई? बिकॉज स्पीड विल डिक्रीज एंड बिकम जीरो at this point. Okay, let's see. Although my mouse is not that stable, so I won't let's try and make it 0. Yes, we have made it 4. Yeah, now the speed is 0. Okay, speed is 5 or 0. Okay, it's fluctuating between 510, 512. So now the speed is 0. Okay, let's see our motor now. Is it moving? No, it's 0 rpm, right? Then if I increase a little bit, we can see the motor is rotating, but the rpm is positive now. And if I zoom out a little bit, yeah, so and when I completely go extremely right, then the rpm is full rpm of 9000 and almost 9000 rpm with positive, right? So that was the aim. Okay, so now what we have done, what we have accomplished, we stop the simulation first. Okay, now from this project we have learned how to control, okay, how to control a single motor. What we have done is how to control a single motor. We have controlled the direction and the speed of the single motor using a single potentiometer. Okay, we do not need buttons and everything, like there's a potentiometer to control the speed and there's button to control directions. No, we have done that using a single potentiometer, and here potentiometer is working as a joystick. Okay, because joysticks are nothing but potentiometers, right? So that's why we are using potentiometer in place of joysticks. Okay, so using this project, if you do this with hardware, proper hardware, with using joystick modules which are very cheap and available on the Amazon or Obu, so you can easily control single motor using the joysticks. But हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम जब आगे हमारे कार को, जब हमारे रोबोट को जब आगे बढ़ाएं, जब जॉयस्टिक को फुल आगे करें, थ्रॉटल आगे करें, तो ऑल 4 व्हील्स शुड गो फॉरवर्ड, राइट? एंड जब ये वाला पोटेंशियोमीटर को ऐसे करें, तब one wheel should go right and one wheel should go left, right? So these kind of things we want, right? So वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है? So that we have to do. So next, in the next video we will learn about IR sensors. Okay, this was one way of controlling. Okay, this was one way of controlling where we can control the speed and everything. Okay, another way, wireless way of controlling, we will see IR remote. Okay, so for IR, let me switch to all components. For IR, we would be using this IR sensor, and there should be an IR remote also. Let's find it. Yeah, IR remote. This IR remote has many buttons, okay, and each button sends a hexadecimal value. Each button sends a hexadecimal value via infrared waves, and that IR sensor detects that hexadecimal value, and we can read it using the Arduino. So if you press a button and get a hexadecimal value, and you have so many buttons, you can perform so many functions, right? So we are going to learn about that. We're going to control some lights with it. Then we're going to control the motor. So we will do this same circuit with the help of a IR sensor rather than joysticks. Okay. So thank you for watching. Okay. Keep exploring. Have a good day. Bye bye.